Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries कि coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं the Tower, the High Priestess, 4 of Swords, 6 of Swords, the Emperor and the Chariot. So Aries आपके लिए मेजर रकान आके 1 2 3 4 चार कार्ड्स निकले हैं. बट अच्छी बात यह है कि आपके लिए 1 2 एंड 3 मेजर रकान आके ये 3 इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं. तो आपका क्या है, इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. करियर वाइज आपको नेम फेम फॉर्चून भी सब कुछ मिलेगा. थोड़ा आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी, बट इवेंचुअली आप सब कुछ हैंडल करने की क्षमता रखते हो. क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि अभी थोड़ा आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो. एंड 4 ऑफ सोर्ड्स भी ये कह रहा है कि आपको सरेंडर करने की थोड़ा ज़रूरत है डिवाइन को, यूनिवर्स को. बट इवेंचुअली सब कुछ, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, तो स्ट्रेस होने के बावजूद भी आपका इंट्यूशन एंड यूनिवर्स का सपोर्ट आपको सब कुछ टैकल करने में बहुत सहायता करेगा, बहुत मदद करेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से Aries एवरेज वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द टावर का आ गया है. तो अचानक से कुछ भी हो सकता है, अचानक से कोई मुसीबत भी आ सकते हैं, या फिर अचानक से कोई बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ सकता है, या फिर बिजनेस टूर पर जाना पड़ सकता है. क्योंकि बेसिकली इसी टावर कार्ड के नीचे 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये सी देख रहा है ना कि ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है कहीं पर. तो अचानक से कोई ट्रैवल प्लान आपको डेफिनेटली ये वीक में हो सकता है. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा. तो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उनको भी बहुत नेम फेम फॉर्चून मिलेगा. आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा एक्सेल करोगे. द एम्परर का कार्ड आया है, तो आपको नेम फेम फॉर्चून सब कुछ मिलेगा. आप करियर वाइज बहुत आगे जाओगे, बहुत एक्सेल करोगे. आपको अथॉरिटी भी बहुत मिलेगी, नेम फेम फॉर्चून भी बहुत मिलेगा, पैसा भी आपके पास बहुत होगा. बट फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा कि मेरा रेपुटेशन रहेगा कि नहीं सोसाइटी में, मेरा कैसा नाम रहेगा, कैसा रुतबा रहेगा. तो ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोचते रहोगे. 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपको थोड़ा क्या है, सरेंडर करने की ज़रूरत है यूनिवर्स को, डिवाइन को. एंड आपको बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि आप चलो अभी मेहनत तो कर रहे हो, बट जो होगा देखा जाएगा. थोड़ा रिलैक्स करिए, अगर हो सके तो 1-2 दिन के लिए आप ब्रेक ले लीजिए अपने काम से. चैरियट का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. तो आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, बट फिर भी घर बैठे बैठे या फिर मतलब बेसिकली आप जहाँ पर भी हो ना, वहाँ से सोचोगे आप कि मेरा काश ये काम बन जाए, एंड डेफिनेटली वो आपका काम बन जाएगा. तो आपको यूनिवर्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स भी बहुत सपोर्ट कर रहा है. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Aries अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपको क्या है, अचानक से ट्रैवल करना पड़ सकता है. उस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, नोकझोंक हो सकती है. क्योंकि द एम्पर का कार्ड आया है, तो आपका मेनली फोकस बस अपने करियर पर ही रहेगा. तो आपका पार्टनर क्या है, इतना ज़्यादा इमोशनली आपके साथ इवॉल्व नहीं हो पाएगा, अटैच नहीं हो पाएगा, आप भी उतना टाइम नहीं दे पाओगे. तो एक थोड़ा इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, मन से आप इतना जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, इमोशनली अटैच्ड फील नहीं करेंगे. हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है, तो आपको बुरी नज़र से भी अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखना है. 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो पास्ट की चीज़ें भी आपके माइंड में अभी थोड़ी बहुत चल रही है, पूरी तरह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो अपने करंट रिलेशनशिप में. एंड थोड़ा धीरे धीरे आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो. तो अभी बेसिकली आपको थोड़ा क्या है, टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी, एंड अपने रिलेशनशिप को भी. थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, बट अगर आप चाहो तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं. अचानक से कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Aries एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है. हेडेक तो गारंटी होगा, क्योंकि 1 2 3 3 कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको हेडेक होगा. प्लस आपको नीज में भी पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी थकावट रहेगी, फुल बॉडी पेन रह सकता है. डाइट का भी आपको ध्यान रखना होगा, वरना क्या है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है.
सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द एम्परर एंड एस ऑफ कप्स। सो लियो जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो पेज ऑफ कप्स का ही पहला सबसे कार्ड आ गया है, तो आप हर एक चीज़ में ओवर इमोशनल हो जाओगे, हर एक बात को एकदम दिल से लगा लोगे, एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, बात बात पे रोना, बात बात पे फ्रस्ट्रेट होना, बात बात पे इरिटेट होना, बात बात पे गुस्सा होना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपकी क्या है सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं। बेसिकली क्या है कि आपने ग्रजेस पाल कर रखे हैं, जिसने जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ आप बदला लोगे, फिर चाहे वो आपका खुद का पार्टनर ही क्यों ना हो, पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, आप बेसिकली मतलब किसी को भी माफ़ करने के मूड में नहीं हो ये पूरे वीक। एम्पर का कार्ड आया है तो आपको करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, एम्पर का भी कार्ड आया है। मेजर करना कि ये दो दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो पैसे भी आपके पास होंगे। एस ऑफ कप्स है तो चलो रिलेशनशिप भी नया स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट होने के चांसेस हैं। बट क्योंकि पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानी जाती है। पेज ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी इसलिए मैंने नेगेटिव बोला क्योंकि हर एक चीज़ में अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो ये आपके करियर को लेकर भी ठीक नहीं है। पैसे आपके पास होंगे, सब कुछ है, बट आप इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे अपने काम में, इतना 100% नहीं दे पाओगे अपने काम में। पैसे तो होंगे आपके पास, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट आप करियर में इतना एक्सेल नहीं कर पाओगे, रिलेशनशिप भी आपके बिगड़ेंगे, पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी, इसलिए मैंने नेगेटिव बोला। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो लियो आपके लिए भी आई हैव टू से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ कप्स है अनफॉर्चुनेटली, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल बना देगा। तो आपको ये पूरे वीक अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना होगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल रहिए, जितना हो सके उतना लॉजिकल रहिए, दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचिए फॉर हेवन से, क्योंकि वैसे तो फायर साइन करियर वाइज बहुत अच्छे होते हैं, लियो भी एक बहुत फायर साइन है, सन से गवर्न होता है, तो मतलब आगे इजीली निकल जाते हैं। बट फिर भी पेज ऑफ कप्स आया है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आपको इमोशनली होकर नहीं रहना है, बल्कि प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होकर रहना है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है सो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, इन्फिनिटी का सिंबल है इसके लिए। तो मतलब आपके पास स्ट्रेंथ भी है, मतलब फिजिकली भी स्ट्रेंथ है, प्रोफेशनली भी स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत रहेगा क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है। एंड आपके पास एम्परर का भी कार्ड आया है तो नेम फेम फॉर्चून भी सब कुछ रहेगा। एंड तो मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ के करियर वाइज ऐसी कोई कमी नहीं होगी, बट फिर भी क्या है मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब रहोगे। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप करियर वाइज ऐसा कोई गलत डिसीजंस ले लें इमोशंस में आके, कि जिसकी वजह से आगे जाके आपको नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना चीज़ों को बैलेंस करिए। दूसरी और एक बात यह है कि आपको जितना हो सके उतना मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना मैनेज करिए अपने टाइम को, चीज़ों को, एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए। एस ऑफ कप्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होनी ही चाहिए। करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, भले ही एस ऑफ कप्स है बट फिर भी करियर वाइज भी चांसेस हो सकते हैं न्यू बिगिनिंग के। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। क्योंकि क्या है क्या वैसे तो पॉजिटिव जा सकता है, बट क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, तो आप खुद ही रुकावट बनोगे अपने करियर के पाथ में, इसलिए मैंने कहा कि ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आप फायर साइन हो, नेचुरली बहुत गुस्सा आता है, उसमें भी स्ट्रेंथ का कार्ड एंड एम्परर का कार्ड आ गया, तो आपके लिए गुस्सा बहुत रहेगा, अग्रेशन बहुत रहेगा, तो आप बात बात पे इरिटेट हो जाओगे, बात बात पे चिढ़ जाओगे। ऊपर से इसमें भी पेज ऑफ कप्स निकला है, तो मतलब आप फायर साइन अगर ओवर इमोशनल हो जाता है, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाता है, तो मतलब बात बात पे रो पड़ना, वो भी फ्रस्ट्रेट होकर रो पड़ना, चीखना चिल्लाना, ये सब बहुत होगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके रिलेशनशिप में, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर
प्रोफेशनली हो तो आपको अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, नेगेटिव इमोशंस बहुत हाई रहेंगे आपके माइंड में। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो मतलब बेसिकली इट्स अ न्यू मून। तो न्यू मून में क्या होता है कि मन एक तो नेचुरली धीरे धीरे उदास होने जाता है, क्योंकि मून की एनर्जीज कम होती जाती हैं। बट अगर आप चाहो तो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हो बाय डूइंग मेडिटेशन एंड ऑल। बट वो थोड़ा मुश्किल ही होगा, मुसीबत ही आपके लिए हो सकती है। तो इसलिए अभी क्या है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो जितना हो सके उतना अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। एंड ट्रस्ट इश्यूज इतना भी मत रखिए, शक इतना भी मत पालिए। ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं, वो भी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, भले ही एस ऑफ कप्स आया हो तो ये एक चलो एक उम्मीद है, होप है कि एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। अगर आप चाहो तो आपका रिलेशनशिप नए सिरे से फिर से शुरू हो सकता है, बट वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि ये वीक में तो लड़ाई झगड़े ही होंगे। आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, आप थोड़ा ज़्यादा मनी माइंडेड भी हो सकते हो, या फिर अचानक से आपका मूड स्विंग्स भी हो सकता है। आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, किसी भी बात पर आप पास्ट की चीज़ों को लेकर भी आकर लड़ाई झगड़े कर सकते हो। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक होगा, प्लस आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। प्लस आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है आपको। एंड बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Sagittarius coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो Sagittarius के कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ कप्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। सो Sagittarius आप जैसा खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं। हाँ, ये थोड़ा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा लोनलीनेस दिखाता है, एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह दिखाता है। पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उस वजह से आप थोड़ा स्टोन हार्टेड हो गए हो। बट अच्छी बात यह है कि आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है, टू ऑफ कप्स आया है। टू ऑफ कप्स तो मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। एस ऑफ कप्स है तो ये रिलेशनशिप वाइज एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड है तो आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड भी फील करोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है तो फॉर्चून का ही आपको बहुत सपोर्ट है, गुड लक का ही आपको बहुत सपोर्ट है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको मतलब किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे कार्ड्स ही आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो सिर्फ पानी बहुत आया है आपके लिए, वाटर एलिमेंट बहुत आया है। 1 2 3 तीन कार्ड्स वाटर एलिमेंट के आ गए हैं, तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई विल से Sagittarius ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, तो आपको गुड लक का बहुत सपोर्ट है। लक आपको बहुत फेवर कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो आपके क्या है, सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, किसी भी चीज़ की आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। एंड आपको अभी क्या है, आपका कार्मिक फेज चल रहा था, कार्मिक साइकिल चल रही थी आपकी, तो वो अभी दी एंड हो रही है। एंड अभी आपके लिए बस फॉर्चून आपके फेवर में टर्न कर रहा है। तो सारी आपकी जो भी नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स थी वो सारी दी एंड हो गई। अब से बस आपका अच्छा वक्त ही रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो क्वीन का कार्ड मतलब करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऊपर से वो भी, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाओ या फिर ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम क्या है कि एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन हो गए हो कि आपको बस किसी चीज़ की कोई पड़ी नहीं है, बस पैसा आते रहना चाहिए। एकदम ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। टू ऑफ कप्स आया है तो अगर आप जितना हो सके उतना पार्टनरशिप में काम करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस में मतलब
पार्टनरशिप में अगर आप बिज़नेस करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर किसी की गाइडेंस ले लीजिए, किसी की मदद ले लीजिए, क्योंकि बेसिकली 2 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, कोई पार्टनर आपका होना चाहिए, फिर चाहे वो आप टीम वर्क करो या फिर पार्टनरशिप करो या फिर गाइडेंस लो, कुछ भी हो, बस एक पार्टनर रखिएगा। एस ऑफ कप्स आया है तो अगेन करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि भले ही एस ऑफ कप्स हो बट एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, तो करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है। चेटेड का भी कार्ड आया है तो आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, बट फिर भी जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहा है, फॉर्चून का भी आपको बहुत सपोर्ट है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो सी 1, 2 एंड 3, तीन तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। So overall in terms of career, I will say Sagittarius a very much positive week ahead for you. Similarly अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो एस ऑफ कप्स आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए अभी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। 2 ऑफ कप्स आया है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी मानी जाती है, ये मतलब बहुत लकी कार्ड माना जाता है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, मतलब बेसिकली आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपके इमोशंस बहुत बैलेंस्ड रहेंगे, बहुत इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। एंड चैरियट का कार्ड आया है तो क्या है, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। एंड अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, थोड़ा लोनलीनेस भी दिखाता है, थोड़ा सैडनेस भी दिखाता है, पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उस वजह से आप क्या है थोड़ा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव कर सकते हो, बट इवेंचुअली अगर आप चाहो तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Sagittarius अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था 1, 2 एंड 3, तीन कार्ड्स आपके लिए वाटर एलिमेंट दिखा रहा है, तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। प्लस आपको हेडेक हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, बैक इशू भी रह सकता है, बट नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो, बस पानी पीते रहिएगा। आई विल से Sagittarius पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से Sagittarius ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.